ऐश्वर्या की जो सक्सेस स्टोरी है उसमें 3 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्सट्रीम डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क, फोकस, complete focus. She knows exactly where she wants to go. What Aishwarya Rai wants, Aishwarya gets. That kind of determination. I think it's also because she's so beautiful. That really goes in her favor. The third thing is that she has this ability to dance. बाकी हीरोइंस आजकल जो हीरोइंस हैं जैसे बिपाशा है, लारा है या जो भी है, वो इतना अच्छा नाचती नहीं जितना ऐश्वर्या राय नाचती है. शी इज़ वंडरफुल. आई मीन आफ्टर माधुरी दीक्षित एंड हेमा मालिनी आप ऐश्वर्या राय को ही सोचेंगे अगर आप डांसर कहेंगे तो. आई थिंक ब्यूटी, हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड हर डांसिंग एबिलिटी, ये 3 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ऐश्वर्या राय एकदम टॉप में पहुंची है. बिकॉज जब ऐश्वर्या राय ने शुरू किया था तो उन्होंने ऐसी फिल्में की जो जैसे जीन्स, मतलब किसी ने सुना भी नहीं होगा लेकिन उसमें उनका डबल रोल था. शी डिड अब लौट चले विद ऋषि कपूर एंड दैट ऑल्सो डिडंट डू वेल. सो शी हैज़ वर्कड इन फिल्म्स जो एकदम फेलियर्स हुए और लोग उनके बारे में अच्छा बोलते भी नहीं थे कि एक्स एन एक्ट्रेस. बोलते थे कि कुछ शी इज़ वेरी एफिट ऑन द स्क्रीन पे कुछ वो प्रेजेंस नहीं है, शी इज़ एक्सेट्रा. बट आई थिंक बिकॉज शी वॉज सो डिटर्मिन्ड एंड शी वॉज सो केयरफुल. शी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन. शी वॉन्टेड टू बी एन आर्किटेक्ट बिफोर शी बिकेम एन एक्ट्रेस. सो उनमें जो वो डिटर्मिनेशन, वो कैलकुलेशन, वो फोकस जो है, उसकी वजह से उन्होंने ऐसे बैनर्स चूज़ किया, ऐसे डायरेक्टर्स चूज़ किया, ऐसे रोल्स और कोस्टार्स को चूज़ किया कि शी यू सी द पैटर्न. ऐश्वर्या राय इज़ ऑलवेज प्रोग्रेसिंग. यू नेवर फाइंड ऐश्वर्या राय कि वो पीछे आ रही हैं. उनका हमेशा, जब मिस इंडिया थी, मॉडल थी, मिस इंडिया थी, वहाँ से मिस वर्ल्ड बनी, फिर एक्ट्रेस बनी, और एक्ट्रेस में भी यू विल फाइंड हर क्लाइंबिंग अप. You never find her sliding down. So I think this is all really due to her extreme determination. Because even a film like Dhoom, I would think जो मकाम में ऐश्वर्या राय थी, बहुत कम एक्ट्रेसेस होंगे जो धूम जैसी रोल कर पाएंगे. मतलब जितना उनको एक्सपोज करना था या किसिंग सीन करना था या उनको जो फिगर दिखानी थी, the way she went about it, it looked wonderful ultimately because she just worked so hard at it. In the sense, it's not easy for Aishwarya Rai at this age for her to have the kind of figure that a 16-year-old would have. She just worked and toned her body so beautifully. वो इतनी अच्छी लग रही थी, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत थी वो भी हम जानते हैं कि it's not easy to lose weight. And she did that very, very well. So I think it's this entire determination and focus that has brought her to where she is today. अगर एक नज़र डालें कि ऐश्वर्या की जो अर्निंग्स हैं फैक्ट्स फिगर्स पे, और अब बच्चन ब्रांड के साथ उनकी एसोसिएशन हो गई है, तो वो कितना भी मांगती है प्रोड्यूसर्स देते हैं, उन्हें साइन करते हैं. तो अगर एक थोड़ी फैक्ट्स फिगर्स की बात करें कि उनकी डिमांड्स मनी को लेके किस तरह से राइज हुई हैं फेजेस में, तो उसके बारे में क्या कहें? ऐश्वर्या राय इतनी इंटेलिजेंट है कि उन्होंने अपने करियर को, हर मूव जो लिया है वो बहुत सोच समझ के लिया है. यू कैन सी दैट, क्योंकि वो अगर मणिरत्नम के साथ काम कर रही हैं, शी इज़ नॉट गोइंग टू चार्ज हिम व्हाट शी माइट हैव चार्ज से आशुतोष गोवारिकर फॉर जोधा अकबर. बिकॉज नॉट दैट जोधा अकबर इज़ अ स्मॉल रोल, वो भी बहुत बड़ी फिल्म है, रोल बहुत बढ़िया है, टाइटल रोल है, लेकिन ये है कि वो बजट ही इतना बड़ा है कि शी इज़ नॉट गोइंग टू टेक अ पिटेंस फॉर इट. सो शी इज़ वेरी क्लेवर. शी नोज़ किससे क्या लेना चाहिए, किससे क्या मांगना चाहिए. मैं सोचती हूँ जैसे आमिर खान की जो फिल्म थी द राइजिंग, मंगल पांडे, उन्होंने कुछ ज़्यादा ही मांग लिया था और वो फिल्म शी लॉस्ट इट. लेकिन मुझे लगता है कि शी वॉन्टेड टू लूज़ इट. आई डोंट थिंक शी वॉज इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट रोल. बिकॉज जब आप हम लोग फिल्म देखने के बाद मालूम पड़ा कि रोल वॉज नथिंग. So I think she was just very right in demanding what she asked for and in getting out of the film. I do think she's somebody who plans her moves very carefully.
मैं नहीं ये कह रही हूँ कि उन्होंने पूरा करियर प्लान किया, ऐसा नहीं, लेकिन डेफिनेटली जो भी मूव्स लेती है वो सोच समझ के लेती है. इवन हर वेडिंग आई वुड थिंक शी हैज़ थॉट एंड गॉट मैरिड टू द राइट पर्सन. ऐश्वर्या राय इज़ द हाईएस्ट पेड फिल्म एक्ट्रेस. सबसे ज़्यादा पैसे उनको ही मिलता है, क्योंकि और कोई एक्ट्रेस नहीं है जो उनके नज़दीक भी आ सकती है वे द फी इज़ कंसर्न, क्योंकि उनका जो फ़ी है 1.5 करोड़ टू 2 करोड़ है, जो उन्हें मिलता ही है क्योंकि वो एक तो बहुत कम फिल्में करती है एंड दूसरा वो बैनर, कोस्टार, रोल, सेटअप सब देख के करती है. So I think people want to pay her. They will pay her just to get Aishwarya Rai in their film. अगर ब्रांड इंडोर्समेंट्स की बात करें तो मतलब कोई ऐसी एक्ट्रेस बॉलीवुड में नहीं है जिसके ऊपर एक लिपस्टिक लॉन्च की गई हो, जिसके ऊपर नक्षत्र ने उनके नाम से एक सिग्नेचर लाइन निकाली थी कुछ साल पहले. तो ओनली एक्ट्रेस जिनके नाम से लिपस्टिक भी लॉन्च है, सिग्नेचर लाइन भी लॉन्च की है. किस तरह का क्रेज़ फैंस में देखने को मिलता है जब इस तरह के प्रोडक्ट्स उनके नाम से बाज़ार में लॉन्च किए जाते हैं, ये सवाल का एक हिस्सा है. और दूसरा ये भी जानना चाहेंगे कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो ये लॉन्च करते हैं ऐश्वर्या राय के नाम से प्रोडक्ट्स, उन्हें किस तरीके प्रॉफिट्स की मतलब पक्का उन्हें गारंटी होती है कि इतना प्रॉफिट्स तो हमें आएगा ही आएगा. ऐश्वर्या राय ने बहुत ही स्मार्टली अपना एंडोर्समेंट्स का जो हिस्सा है ऑफ हर प्रोफेशनल लाइफ वो भी उन्होंने बहुत स्मार्टली हैंडल किया है, क्योंकि वो बहुत चूज़ी है. आप नहीं देखेंगे कि अगर उनके नाम पे एक डायमंड या उनके नाम पे कोई लिपस्टिक आया है, वो कोई अननोन बैनर या कोई अननोन प्रोडक्ट नहीं होगा. इट हैज़ टू बी वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड. ओनली देन विल ऐश्वर्या राय डू इट. सो आई थिंक वो सेम स्मार्टनेस जो उन्होंने हिंदी फिल्म करियर में दिखाया है, वही स्मार्टनेस उन्होंने एंडोर्समेंट में भी दिखाया है. एंड दैट इज़ वाई शी इज़ राइट ऑन टॉप इवन इन द एंडोर्समेंट्स. क्योंकि यू नो कि अगर ऐश्वर्या राय एंडोर्समेंट के लिए हाँ कहा है उन्होंने, तो यू नो दैट डेफिनेटली ये प्रोडक्ट एक क्वालिटी प्रोडक्ट होगी. इट हैज़ टू बी अ टॉप लाइन product for Aishwarya Rai to be even associated with it. I think these are the little details which she goes into and which have helped her reach the top. देखिए ऐश्वर्या राय ने उनका नाम ऐसे बनाया है कि शी इज़ ओनली एसोसिएटेड विद द बेस्ट. इसके लिए अगर वो एक प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, जैसे एक मेकअप का प्रोडक्ट हो या एक ज्वेलरी का प्रोडक्ट हो, people would want to go and buy it because they know that Aishwarya Rai is not going to be associated with something that's run of the mill. It will be an exquisite, exclusive product. इतना तो उन्होंने अपना नाम बनाया है and I think she has done it with hard work. So I would think जैसे अगर अभी उनकी जो शादी हुई, मैंने सुना है कि नीता लुल्ला के पास सब लोग जाते हैं कि उनको वही ब्राइडल वेयर चाहिए जो ऐश्वर्या राय ने पहना था. सो यू सी इट बिकम्स अ ब्रांड बाय इटसेल्फ कि ये ऐश्वर्या राय ने पहना था उनकी शादी पे, सो दैट बिकम्स अ लाइन ऑफ वेयर बाय इटसेल्फ. सो आई डू थिंक दैट शी इज़ गॉट ग्रेट फैंस एंड लुक शी इज़ द लास्ट वर्ड इन ब्यूटी. तो जो भी आप गहने या कॉस्ट्यूम्स या क्लोथ्स या मेकअप की बात करेंगे, आई वुड थिंक शी इज़ रियली द लास्ट वर्ड. उनके काफ़ी सारे क्रिटिसिज्म्स भी हैं इंडस्ट्री में कि बहुत आर्टिफिशियल हैं, तो उसको लेकर कुछ आपको ऐसा किस्सा या कुछ याद है? देखिए क्रिटिसिज्म तो हमेशा होता ही है, और अगर आप नंबर 1 हैं तो 100% क्रिटिसिज्म होगी. लेकिन द फनीस्ट थिंग मैंने जो सुना है अबाउट ऐश्वर्या राय was when her wax statue was being made at Madame Tussauds. तो उस वक्त मैंने सुना था ये कि the replica is being made in wax but the original is in plastic, but this plastic sells. उनकी वेडिंग को लेकर हालांकि बोला गया था सिंपल है, लो की है, लेकिन काफ़ी ग्रैंड है. और उनके कॉस्ट्यूम्स, उनके डिज़ाइनर वेयर, मतलब कस्टम मेड ज्वेलरी, कॉस्ट्यूम्स, फ्लावर्स स्पेशली कमिंग फ्रॉम केरला, बहुत कुछ देखने को मिला था. उस उनकी शादी के ग्रैंडर को लेकर, सिर्फ ऐश्वर्या राय के ड्रेस को लेकर आप क्या कहें? मैं किसी भी तरह
ऐश्वर्या और अभिषेक की वेडिंग को सिंपल या लो की नहीं मानूंगी, बिकॉज आई थिंक इट हैड ऑल द ग्रैंडर दैट यू वुड सी इन अ रॉयल वेडिंग. जैसे किंग और क्वीन के जो बेटे बेटियां की शादी होती है, आई सॉ द सेम काइंड ऑफ ज्वेलरी. आई मीन इतने एमरल्ड्स और इतने कुंदन के ज्वेलरी मैंने और कहीं नहीं देखा है इन रिसेंट टाइम्स. नॉर्मल ब्राइड्स एंड ब्राइडग्रूम्स डोंट वेयर दैट काइंड ऑफ ज्वेलरी. जो एक्सक्विजिट क्लोथ्स उन्होंने पहना था, जो उनकी डिज़ाइनर ज्वेलरी थी, और वो भी ऐसा नहीं कि उन्होंने एक सेट पहना था, उन्होंने कुछ 4-5 पहना था, और कुछ इधर भी एवरीवेयर. आई मीन यू नो शी वाज शाइनिंग फ्रॉम एवरीवेयर. आई डोंट कॉल इट लो की बाय any stretch of imagination. In fact, I thought it was a very, very grand wedding, and it really gave the feel of a royal wedding. अभिषेक बच्चन की अगर हम बात करें तो अब ऐश्वर्या राय से शादी होने के बाद उनकी ब्रांड भी ऑब्वियसली बहुत पॉपुलर हो रही है. मतलब प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स उन दोनों को साइन करने के लिए लगे हुए हैं. किस तरह के इकोनॉमिक्स में आप डिफरेंस एंटिसिपेट करती हैं कि अभिषेक बच्चन के उसमें आया? देखिए, आई थिंक मैगजीन्स में और न्यूज़पेपर्स में और टेलीविज़न चैनल्स में ऐश्वर्या राय एंड अभिषेक बच्चन विल बी द नंबर 1 जोड़ी. लेकिन मैं नहीं मानती हूँ कि दे विल बी द नंबर 1 जोड़ी इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ऑल्सो, क्योंकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इज़ वन प्लेस जहाँ ये जोड़ियाँ नहीं बिकती. इट हैज़ टू बी द फिल्म. जैसे गुरु, इट स्टार्टेड ऑफ वेरी स्लोली. इनफैक्ट लोगों ने उसको फ्लॉप कर दिया था पहले हफ्ते में, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इट स्टार्टेड पिकिंग अप, and it was one of the hits of 2007. But they did Umrao Jaan, which was just a month before that. और वो मतलब किसी ने नहीं देखा उस फिल्म को. It was such a big flop. So मैं नहीं मानती हूँ कि ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन can make a film run. और ये नहीं कि उनको साइन कर दिया तो बस you have a hit film on your hands. Not at all. I think the film is what counts. The director counts, the role counts. And this is something that has been proven over and over again. It's never the jodi, it's the film. अभिषेक बच्चन की एक्टिंग स्किल्स को लेकर भी काफ़ी क्रिटिसिज्म शुरू से ही रहा है कि ही इज़ नॉट अ बॉर्न एक्टर. लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि वो एक लिविंग लेजेंड के बेटे हैं, अब इसलिए उनको रोल्स भी मतलब ऐसा कहा जाता है कि रोल्स उनको काफ़ी ऑफर हुए क्योंकि वो अमिताभ बच्चन के बेटे हैं. और अब ऐश्वर्या से एसोसिएशन के बाद भी उनके कितने एक्सपेंसिव मतलब वो हो सकते हैं? क्या आप एंटिसिपेट करते हैं? Expensive? In the sense, the kind of money prices that he demands, you think will there be? It has nothing to do with Aishwarya. Okay. Yeah. I think जो अभिषेक बच्चन की जो मार्केट प्राइस है, it has nothing to do with Aishwarya Rai. He could be married to Rani Mukherjee or to Lara Dutta also. It doesn't make a difference. I think what price he gets is because he is Mr. Bachchan's son. His brand is the Bachchan brand. It's not the Rai brand. उनकी जो भी उनका भी जो करियर है, it has been a steady climb and he has just got better. And yes, he is not a born actor at all. लेकिन उन्होंने मेहनत की है और उन्होंने धीरे अपने करियर को संभाला है. And he has also been very fortunate because he's got his mother and father to guide him. So he gets the best of banners to back him. He's got Yash Raj, he's got Karan Johar, he's got Ram Gopal Verma. ये डायरेक्टर्स हैं जो काम निकालना जानते हैं एक आर्टिस्ट से. एंड आई थिंक अभिषेक हैज़ बेनिफिटेड बाय बीइंग अ बच्चन, बट आई सर्टनली डोंट थिंक ही इज़ बेनिफिटिंग करियर वाइज जस्ट बिकॉज ही इज़ मैरिड ऐश्वर्या. ब्रांड बच्चन और ब्रांड ऐश्वर्या कुल मिलाकर वैल्यू 700 करोड़ से भी ऊपर चली गई है. Yes. उस बारे में क्या कहेंगे? आई थिंक अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन, ये तीनों मिलके इट मेक्स 3 A's. And I think that's really the top of the pack. So definitely it's going to be a great brand. And they are making the most of it because I've heard कि films में भी एक package deal बनाया जा रहा है कि आप तीनों को sign कर लो और you get them at this kind of price, 7 crores or 8 crores or whatever it is. There are also shows they're doing all over the world. So I do think कि ये brand बच्चन जो बनी है ये तीनों के साथ, they are making the most of it, and why not? Because nothing lasts forever. रानी
मुखर्जी की अगर हम बात करें इंडस्ट्री में उनके स्टडी क्लाइम को लेकर, तो किस तरह की उनकी पॉपुलैरिटी आप देखती हैं आजकल? रानी मुखर्जी बिकेम वेरी पॉपुलर 2 साल पहले, लेकिन मुझे लगता है कि उनका पीक तो हो गया है अभी, बिकॉज आई डोंट थिंक आफ्टर फिल्म्स लाइक तारा रामपम और बाबुल उनकी मार्केट में तो कुछ गड़बड़ है ज़रूर, क्योंकि फिल्में उनको मिलती रहेंगी, क्योंकि उनके पास संजय लीला बंसाली की सांवरिया भी है, वहाँ पे उनका एक रोल है, तो ऐसे तो फिल्में उनको मिलती रहेंगी, लेकिन आई डोंट थिंक शी कैन गो बियॉन्ड वेयर शी इज़ ऑलरेडी रीच्ड. I think people are quite fed up and people want to see fresh faces today. मैं नहीं कह रही हूँ कि रानी is a bad actress or anything like that. She looks very, I mean, she's got fabulous face and she dances well. और उनकी acting तो it is very, very versatile. But I think her peak is over because now she's getting on and people have seen too much of her. I really would think that अभी रानी एक प्लेटो में आ गई है और यहाँ से तो यहाँ रहेगी थोड़े दिन के लिए और उसके बाद उनको शायद नीचे आना पड़ेगा, लेकिन इससे ज़्यादा ऊपर जाते हुए मैं नहीं देख सकती हूँ. रानी मुखर्जी के अगर प्राइस राइज इकोनॉमिक्स की बात करें तो खंडाला से उन्होंने जो स्टार्ट किया था और अब बीच में करण जौहर कैंप के साथ भी आई थी, वो तारा रामपम, तो इस एट प्रेजेंट मेरे ख्याल से ऐश्वर्या के बाद वो सेकंड बिगेस्ट हैं बॉलीवुड में एक्ट्रेसेस, तो उनकी क्या इकोनॉमिक्स में कितना डिमांड करती है? सी रानी मुखर्जीज क्लाइम हैज़ बिन वेरी फैसिनेटिंग. उन्होंने जहाँ शुरू किया था, शादाब खान के साथ एक फ़िल्म किया उन्होंने, राजा की आएगी बारात, दैट वाज हर फर्स्ट फिल्म, लेकिन वहाँ भी यू कुड सी स्पार्क्स कि शी इज़ वेरी टैलेंटेड, गॉट अ फैबुलसली फोटोजेनिक फेस. सो ये सब हम लोगों ने फर्स्ट फिल्म में ही देखा था, बट द वे शी हैज़ कैरिड हर सेल्फ, द वे शी हैज़ ग्रूम्ड हर सेल्फ, मनीष मल्होत्रा ने जो उनको लुक दिया है इन करण जौहर्स फिल्म्स, आई थिंक वहाँ से लेके राइट फ्रॉम कुछ कुछ होता है, सडनली यू सॉ दैट शी इज़ ग्रूम्ड हर सेल्फ वेल. Manish and Karan gave her this fantastic style, which she carried off also very well. तो उनका जो climb है, that has been very fascinating, and it is again like Aishwarya Rai, it has just been complete hard work and determination. रानी मुखर्जी की करियर में आप बहुत कम ऐसे फिल्में देखेंगे जो आप बोलेंगे कि ये क्यों किया, ये तो कोस्टार कुछ भी नहीं है, ये बैनर क्या है, ये डायरेक्टर क्या है, स्टोरी क्या है, ऐसा तो होगा ही नहीं, क्योंकि रानी मुखर्जी जो लास्ट पिछले 3-4 साल में जो फिल्में उन्होंने की है, बहुत अच्छी तरह उन्होंने चूज़ किया है फिल्में, बहुत करेक्ट बैनर, करेक्ट डायरेक्टर्स, करेक्ट कोस्टार्स, जैसे शाहरुख खान के साथ किया है. ऑफ कोर्स ये भी है कि जहाँ जहाँ ऐश्वर्या राय का प्रॉब्लम हुआ है, वहाँ वहाँ रानी मुखर्जी हैज़ बेनिफिटेड, क्योंकि चलते चलते शाहरुख खान की फिल्म, आफ्टर ऐश्वर्या वॉज ड्रॉप फ्रॉम द फिल्म, रानी मुखर्जी डिड दैट फिल्म. Similarly the Rising also. So you know you have her benefiting, but that's all right. I mean that's the way of the world, and I think her rise has been very good. She definitely is the second after Aishwarya Rai, and मुझे लगता है कि ऐश्वर्या राय के बाद रानी मुखर्जी ही नंबर 2 आप कहेंगे, and she will stay there for quite some time now, क्योंकि उनकी आजू बाजू में मैं कोई तीसरा नेम नहीं देख सकती हूँ जिनमें इतना टैलेंट है और इतनी ग्रूमिंग है. कितना उनका एक्सपेक्ट प्राइस रहता है पर मूवी? आई थिंक रानी मुखर्जीज प्राइस इज़ वेरी फ्लेक्सिबल. अगर वो संजय लीला बंसाली की ब्लैक कर रही है तो आई थिंक शी वुड डू इट फॉर 50 लाख, और इफ शी इज़ डूइंग अ यश राज फिल्म आई थिंक शी वुड डू इट फॉर 50 लाख, बट इफ शी इज़ डूइंग अ फिल्म फॉर एन अननोन बैनर then she'll probably go for ask for much more. But I think मैं सोचूंगी कि रानी मुखर्जी प्राइस ऐश्वर्या से कुछ 50% होगा.